तो सच में मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे इतने गंदे पापों के लिए प्रभु ने उनका लहू बहाया करके। प्रभु से दूर हो जाते, जब हम लोग प्रभु में आते और प्रभु से दूर हो जाते तो हम लोग क्या करते, वो बीज को फिर से मिट्टी से बाहर निकालते। लेकिन वो मिट्टी के अंदर बीज रहने के लिए किसी बिलीवर का अपने जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है। मैं दुनिया में कभी किसी का भी ऐसा आदर कदर नहीं करता था। सच में मैं ऐसा कभी किसके सामने कभी ऐसा ये नहीं करता था, और मेरे सामने भी कभी कोई ऐसा ये नहीं करता। लेकिन मैं प्रभु ने हमारा पूरा जीवन बदल दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। दादा का ऑपरेशन नहीं करना तो प्रेयर करके मेरा वो जख्म सूखा हुआ। अभी प्रभु ने मेरे को एकदम चंगा दिया। वो बोले ऑपरेशन नहीं किया ना तो 2-4 साल में वो जाएगा ऊपर। बट मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी गॉड का कि गॉड ने मुझे एक ऐसे फैमिली में जॉब दिया कि मुझे जीसस मतलब चर्च इतनी अच्छी मंडली भी मिली और जीसस के वचन भी मिले। बहुत हर चीज़ बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ से मिली है। इसलिए मैं गॉड का बहुत बहुत थैंक यू करूँगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। और जैसे अंकल ने बोला कि ये धन्यवाद का दिन हमारे जीवन में रोज होना चाहिए, क्योंकि सच में हम आभारी हैं इस इतने महान परमेश्वर के। सबसे पहले मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे बताने से पहले प्रभु ने मुझे 2000 साल पहले चुन के रखा था। तो प्रभु ने मेरा नाम उनके हाथों पर पहले से ही रखा था। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सच में अपना परमेश्वर के जैसा महान परमेश्वर कहाँ पर भी नहीं मिलेगा। सच में बहुत महान परमेश्वर है। और प्रभु ने हमको जो चुना, प्रभु ने जो तुम्हारे जीवन में प्लान्स किए, प्रभु किसी के भी द्वारा आपके जीवन में वो पूरा करेंगे। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि रूपाली ने कहा कि हीरा सिस्टर थे जिनके वजह से आज हमारा 18-20 जन लोग प्रभु में आए, तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आभारी है मेरे आत्या का कि उन्होंने जो प्रभु का वचन जो हमारे अंदर जो बीज डाला था, आज वो बीज का फल हम हमारे जीवन में देख रहे। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद मैं अंकल आंटी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत आज जो भी हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है इसमें बहुत बड़ा हाथ है हमारा अंकल आंटी का। क्योंकि जब हम लोग खड़की में रहते थे बहुत मुश्किल होता था चर्च में आने के लिए। वो टाइम पे जूम मीटिंग नहीं था, अपना फ्राइडे के दिन भी अपना चर्च में मीटिंग होता था। बट हमारा बहुत इच्छा होता था, बट आने के लिए जमता नहीं था, क्योंकि बहुत दूर था। कभी कभी पापा रहते थे, नहीं थे, कभी कभी पैसा था, कभी मतलब नहीं था। तो हम लोग क्या करने के, कभी कभी हम लोग चल के निकल के आने के चर्च को। तो वो टाइम पे अंकल इतने रात को हमको छोड़ने के लिए आने के, वो टाइम पे अंकल ने क्या किया, जो बीज डाला था प्रभु ने, अंकल ने उसको उसके ऊपर पानी डाल रहे थे अंकल, क्योंकि वो बीज बढ़ने के लिए। क्योंकि जब हम लोग प्रभु से दूर हो जाते, जब हम लोग प्रभु में आते और प्रभु से दूर हो जाते, तो हम लोग क्या करते, वो बीज को फिर से मिट्टी से बाहर निकालते। लेकिन वो मिट्टी के अंदर बीज रहने के लिए किसी बिलीवर का अपने जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि अंकल हर संडे हर फ्राइडे बहुत ध्यान था अंकल का, हमारे घर पे आते थे, प्रेयर करते थे हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए। वो टाइम पे बहुत मुश्किल था हर एक चीज़ हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि हम लोग बहुत आभारी है कि हमको एक ऐसा मंडली मिला जो बहुत प्यार करने वाला, जो फैमिली के जैसा मंडली है। जिस टाइम हमको ज़रूरत था, जिस टाइम हमको पता नहीं था, वो टाइम पे हमको किसी ने भी नहीं छोड़ा। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो टाइम पे सब जन साथ थे, अंकल साथ थे, आंटी साथ थे। इसलिए आज जो कुछ भी है वो तो प्रभु के वजह से है, लेकिन प्रभु ने ऐसे लोगों को हमारे जीवन में रखा। मैं बहुत आभारी, और मैं जीवन भर आभारी रहूँगा प्रभु का और अंकल आंटी का और बहुत सारे ब्रदर सिस्टर जो अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे मंडली। मैं बहुत आभारी, उन्हीं के वजह से आज हम लोग इस जगह पर है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सच में टूटा फूटा जीवन अगर हम लोग प्रभु के पास लेके जब जाते, प्रभु उसको एक नया बना के हमारे हाथ में दे देते। जैसे मैं एक रील देख रहा था, उस पर एक कांच का ना ऐसा स्टेयरकेस रहता है, कांच का ये था, उसका पकड़ने के लिए कुछ कांच का था। तो अच्छा वाला कांच था और मैं देख रहा था उसको वो तोड़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको तोड़ के उसको एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाया। तो सच में अपना टूटा फूटा अगर जीवन रहेगा, प्रभु उसको भी डिज़ाइन बना के एक अच्छा वाला जीवन बना देंगे अपने जीवन में। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, अपने पूरे मंडली को और अपने परमेश्वर को मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रेज लॉर्ड। सच में मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु बहुत महान है। प्रभु का प्लानिंग बहुत अलग रहता है हमारे जीवन में। सच में जैसे कि 3 दिन की मीटिंग भी हो गई संडे को,
जैसा मीटिंग हो गया, और ये संडे का भी मीटिंग, सच में प्रभु ने एक ये दिया कि प्रभु ने हमारे लिए, मेरे इतने गंदे पापों के लिए प्रभु ने उनका लहू बहाया करके। तो सच में मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि एलिजा दीदी ने कहा, जैसा सच में प्रभु का प्लानिंग बहुत अलग है कि पता नहीं था उन लोग कहाँ थे, दौड़ में जो गांव में थे, और मैं यहाँ थी, मेरा कुछ ये नहीं था। पर सच में जब वो यहाँ पर आए तो प्रभु ने उनके घर में मुझे दिया, उनके फैमिली में मुझे दिया। अगर वो फैमिली में मैं आज नहीं रहती थी तो सच में जब अंकल ने बोला कि धन्यवाद करने का था, जैसे धन्यवाद कर रही थी कि सच में वो सारी बातें याद आ रही थी कि अगर वो फैमिली में आज रहती नहीं थी तो ये चर्च में प्रभु में रहती नहीं थी करके, और प्रभु का जो अनुग्रह है, प्रभु का जो प्यार है, उससे बहुत दूर रहती थी कहाँ पर तो भी। जैसा कि अभी जो लाइफ है उससे भी बहुत बुरा लाइफ रहता था, ये सोच रही थी। पर सच में मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, ये फैमिली दिया। जैसा दूर जाते हैं, ये एक एक्सपीरियंस किया मैंने 5-6 महीने में, जैसा मैं उनसे दूर होती हूँ, एक प्रभु से जो कनेक्शन रहता है मेरा, जो प्रभु का जो प्यार है, उससे कहाँ ना कहाँ दूर भटकती हूँ। पर जैसा उनके पास आती हूँ तो सच में प्रभु का जो अनुग्रह है, प्रभु का जो मेरे ऊपर हाथ है, वो एक महसूस करने के लिए ये चांस देते हैं प्रभु। इसमें प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। अंकल आंटी को भी धन्यवाद देती हूँ कि वो लोग हर एक बात पे समझाते, चांस देते, हर एक चीज़ों में मदद करते, कुछ भी होगा तो समझ के लेते। इसमें प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सचमुच मैं प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच जैसे ब्रदर ने जो आज हमें बताया कि हमारे हीरा सिस्टर के लिए मैं पहली बात बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि मैं उनका बहुत आभारी है वो सिस्टर का। अगर हीरा सिस्टर अगर हमको ये राह नहीं दिखाता था तो आज हम ये राह में नहीं रहते थे। मैं धन्यवाद देता, जब भी हम थाने में रहते थे तभी हीरा सिस्टर आती थी, और वो कभी ऐसे बीच में फ्राइडे आता था, संडे आता था, वो आके गवाही बताती थी मेरे सामने, ये रूपाली को भी। तो मैं रूपाली को बोलता था उनका क्या सुनता है, बोलता तूने क्या, तो क्या पागल है क्या, ऐसा वैसा। उसको मैं 2-3 बार बहुत चिल्लाया तो रूपाली को, मैं उनके नाद में मत लग बोलाते हूँ। तो मैं सचमुच मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि जो हीरा सिस्टर ने हमारा राह दिखाया। सचमुच हमारा जीवन तो शायद ब्रदर ने तो पूरा देखा है, सब पूरा कंडीशन ब्रदर ने देखा है। वहाँ पे सब मेरे दोस्त लोग को भी, जो अपना बॉबी ब्रदर था, उन लोग ने भी देखा है। मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, और एक खास बात करके दिलीप ब्रदर के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, ताकि उन्हें मेरा शादी दीपाली सिस्टर से हमारा सब जमा के दिया, लता सिस्टर दिलीप ब्रदर के लिए। मैं बहुत उनका भी मैं बहुत आभारी है, और मैं धन्यवाद देता हूँ। जब भी मेरा 2002 में शादी हो गया था, लेकिन 2001 में हमारे ऊपर बहुत बड़ा केस हो गए थे एक, और वो केस भी चालू था। 2000 शादी होने के बाद तो बहुत वो अलग हो गया। अगर जो सज़ा लगती थी तो बहुत सज़ा लगती थी हमें। तो मैं सचमुच 2003 तक 4 तक मैं बहुत ऐसा परेशान में था, नहीं कि हमको इधर भागना पड़ता था, उधर भागना पड़ता था, वो मेरे मामा के पास जाना पड़ता था, कभी दिलीप ब्रदर के पास आना पड़ता था। मैं प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि 2003 में हमको उधर से एकदम पूरा उन लोगों ने तड़ीपार किया नहीं कि तुम लोग इधर रहने का नहीं करके, ऐसा ये क्या हमारा बहुत जन को। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद फिर दीपाली सिस्टर बोले चलो जाएगा अपन पूना में जाएगा, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर दीपाली सिस्टर बोले उधर जाके तो क्या करें, मेरे को तो इधर मन नहीं लगता था, लेकिन वो बोले नहीं जाएगा अपन पूना में। दीपाली सिस्टर के मम्मी के लिए भी, बापू ब्रदर के लिए भी, उनका परिवार के लिए मैं बहुत आभारी है। इधर आने के बाद मेरे पास कुछ भी साधन नहीं था, लेकिन उन लोगों ने हमें बहुत संभाला, मतलब नहीं क्या ऐसा कि बाद में फिर मेरे को ऐसा हो गया कि नहीं बोला अभी नहीं क्या बस हो गया, अभी फिर से अपन थाना जाएंगे 2004 और 5 के बीच में। और उसका केस भी एकदम वो खड़ा हो गया केस भी। तो मैं बोला अभी क्या होता है क्या मालूम नहीं, क्या बोला अभी तो शादी को बोला 2-3 साल हो गए, तो अभी तो उसके बाद नम्रता भी हो गई थी। तो मैं बोला अभी नहीं, बोला अभी थाने में ही जाना पड़ेगा, मेरे को अभी इधर कैसा तो भी लग रहे नहीं क्या। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देते, लेकिन प्रभु ने छोड़ा नहीं। जाने का भी मन करता था, नहीं जाने का भी मन करता था, लेकिन प्रभु ने छोड़ा नहीं। और 2005 को वो केस का भी पूरा निकाल लग गया, और हमें सबको हम वो केस से प्रभु ने हमें सबको पूरा हमारा सब जो पॉलिटिकल लोग थे मेरे साथ में, हमें सबको पूरा निर्दोष छुड़ाया। उसके लिए मैं प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ चाहे जो अभी जो CM था एकनाथ शिंदे,
वो हमारे लिए अंदर जेल में खाना पीना लेके आ रहा था। मैं सचमुच वो सिंधी साहब के लिए भी वो धन्यवाद देता हूँ, कि वो मेरे को बहुत अच्छे नाम से पहचानता है। उसके लिए मैं प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता। प्रभु मेरे जीवन में बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े भी लोग दिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये पूरा मंडली के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं खास करके मैं ब्रदर से मैं बहुत आभारी है कि मेरा पूरा परिवार से मैं ब्रदर से बहुत आभारी है कि आज ब्रदर के वास्ते आज हमारा पूरा परिवार एकदम स्थिर है। उसके लिए मैं प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि पूरा हालत ब्रदर ने हमारा देखा है। ब्रदर दीपाली सीटर के लिए भी जो सवेरे से प्रार्थना करता था, वो दूसरे दिन तक सवेरे 6-5 बजे तक उसके लिए प्रार्थना रहता था। इसलिए मैं प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ ब्रदर के लिए। और मार्गो सिस्टर के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अर्जुन आरती के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच उनके हमारे ब्रदर अर्जुन और आरती भी बहुत हमें सपोर्ट किया। पूरा मेरा परिवार, मैं दुनिया में कभी किसी का भी ऐसा आदर कदर नहीं करता था, लेकिन सचमुच प्रभु ने मुझे दिखाया। मैं सचमुच हमारे विनू ब्रदर से मैं बहुत आदर करता हूँ। और मैं सचमुच मैं ऐसा कभी किसके सामने कभी ऐसा ये नहीं करता था, और मेरे सामने भी कभी कोई ऐसा ये नहीं करता, लेकिन मैं प्रभु ने हमारा पूरा जीवन बदल दिया। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आज आप प्रभु ने आज हमें सबको जिंदा रखा, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और पूरा मंडली के लिए भी आभारी है। मैं दिलीप ब्रदर की पूरे फैमिली के लिए भी आभारी है। मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये हमारा बोले मेरे खुद का तारण कैसा हुआ। आपको तो पहले बोला था मैं, वापस अभी याद आ गया मेरे को। हमारे घर के पूरे चर्च में आने के, लेकिन मैं घर में अकेला रहने का, तो क्या मेरे को चर्च को आने को दिलच नहीं होगा। भैया काम पे जाने के जाया और मैं उधर आते टाइम एक दिन क्या हो गया, नागपुर एयरपोर्ट में नागपुर चाल में गाड़ी से मैं गिर गया। तो मेरा सिर पे पूरा खून टपक रहा था। और दवा हॉस्पिटल में गए तो क्या बोले, तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो खून का गांठ हो गया है। तो हम ब्रदर लोग को बोला, विनू ब्रदर को बोला कि ऐसा हुआ। मेरे को एडमिट भी किया था, लेकिन ब्रदर ने आके प्रेयर किया उधर, और वह बोले दिनेश दादा का ऑपरेशन नहीं करने का। तो प्रेयर करके मेरा वो जख्म सूखा हुआ। अभी प्रभु ने मेरे को एकदम छंगा दी। वो बोले ऑपरेशन नहीं किया ना तो 2-4 साल में वो जाएगा ऊपर। बोला चलो, लेकिन ऑपरेशन नहीं किया। प्रेयर करके रोज़ सुबह ब्रदर लोग सब आने के घर में प्रेयर करने गए, प्रभु को ठीक किया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अभी खाना खाने के टाइम भी प्रेयर करता है, सोने के टाइम भी प्रेयर करता है। वो मच्छर और झुरळाला काय म्हणतात, झुरळ बेड़ा ऐसा बहुत थे। एक दिन तो मेरे 3-3:30 बजे तक मैं नींद नहीं था। और बोले क्या करने का, इधर आए तो इधर से आने का, इधर गए तो इधर से आने का। मैं अभी बोला सोने के टाइम प्रेयर करता है कि ये सैतानिक कार्य से हमको हटा दे प्रभु जी, ये झुरळ बिरळ सब बंद कर। अभी इसको आराम से नींद आता सबको घर में। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद, वो प्रेयर सुनता है, प्रभु को धन्यवाद। और वेणु ब्रदर, मागो सिस्टर को, सब मंडली भाई बहन को धन्यवाद। दादा जो बोल रहे थे कि हम लोगों ने प्रार्थना किया है, सचमुच में हम जब भी प्रार्थना करें हमको तो विश्वास ही नहीं था, क्योंकि दादा के ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया था। मुझे तो विश्वास नहीं था, मगर हीरा सिस्टर का विश्वास था। मुझे सिर्फ बोली उसने, आप प्रे करो ऑपरेशन बंद होगा। मैं बोला अगर बंद नहीं, आप प्रे करो, बोली वही बोली बस हम प्रे करें। तो हीरा सिस्टर को धन्यवाद। मैं जीसस को थैंक यू बोलूँगी। बहुत जगह जॉब के लिए किया, बट पता नहीं वहाँ से रिस्पांस ही नहीं आ रहा था। मैं वहाँ ट्रेनिंग भी लिया, 3-4 दिन गई, बट पता नहीं गॉड का क्या प्लान था। मेरे को वहाँ पे जॉब मतलब मिली ही नहीं। मैं इतना ये किया, सब कुछ था, मतलब मैं बेस्ट दे रही थी कि नहीं मैं हर काम में कि हाँ मुझे हर चीज़ करनी है, हर चीज़ कर सकती हूँ, बट पता नहीं वहाँ से रिस्पांस नहीं आता था। 3-4 दिन 8 दिन ऐसा बढ़ जाता था। 2 महीने मैंने सर्च किया जॉब, मुझे नहीं मिला। पता नहीं गॉड का क्या प्लान था। फिर अचानक से मन में आया कि मतलब एक ऐसी सिचुएशन बनी कि नहीं मेरे पास पैसे की बहुत कमी है और मुझे अर्जेंट नीड है जॉब की, कुछ भी चलेगा, कुछ भी करूँगी, जो भी
मिलेगा करूँगी। इसलिए मैंने 24 आवर्स जॉब के लिए अप्लाई किया, ऑनलाइन अप्लाई किया। और मुझे नहीं पता था कि गॉड मुझे इस मंडली में भेजने वाला है इसके थ्रू करके, मुझे इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। बट मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी गॉड का कि गॉड ने मुझे एक ऐसे फैमिली में जॉब दिया कि मुझे जीसस मतलब चर्च से इतनी अच्छी मंडली भी मिली और जीसस के वचन भी मिले, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ से मिली है। इसके लिए मैं गॉड का बहुत बहुत थैंक यू करूँगी। शर्ली मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद होगी। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत बार समझाती भी है और मेरे को बहुत सारा सपोर्ट करती है, बहुत चीज़ों में सपोर्ट करती है, मेरी हर प्रॉब्लम को समझ के लेते हैं, सपोर्ट करते हैं। और उनका फैमिली भी बहुत अच्छा है, इसके लिए भी गॉड को थैंक यू बोलूँगी। मुझे एकदम अपने फैमिली के जैसे रखते हैं, एकदम परिवार जैसे रखते हैं। ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी दूसरे के घर में रह रही, ऐसा लगता है जैसे मेरा खुद का अपना घर है, अपने फैमिली जैसा है, ऐसे ही सब लोग रखते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद दूँगी। अंकल आंटी का भी बहुत बहुत थैंक यू करूँगी और थैंक यू जीसस मुझे इतनी अच्छी जगह, इतना अच्छा घर देने के लिए। थैंक यू।